नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सपसाहो। नमः समय साराय स्वानुद्या जगाय शिशवावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षे। पैरों में चटाई डाल दी। प्लास्टिक चटाई डाल, प्लास्टिक चटाई आ रही वहां से ला रहे वहां से। ओम ओम नमः शिवाय। आज अपन गुणस्थान से वेद विज्ञान करेंगे, ठीक है। गुणस्थान पढ़ लो, आप पढ़ा भी दो, जितनी जानकारियां हैं गुणस्थान संबंधी सब पढ़ लो। गुणस्थान का मतलब गुणों का स्थान नहीं, लगता है ऐसा गुणस्थान माने गुणों का स्थान। गुणस्थान का मतलब गुण नहीं है। परिभाषा क्या है गुणस्थान की? मोह और योग के निमित्त से जीव के तारतम्य परिणाम। श्रद्धा और चारित्र, मोह नहीं है ना, मोह। श्रद्धा और चारित्र का तारतम्य परिणाम। अब वजन देखो एक चीज का। गुणस्थान क्या हुआ? नाम तो गुणस्थान है, यहाँ गुण कहना है श्रद्धा और चारित्र के दोषों के मिटने को। यहाँ गुण किसको कहना है? श्रद्धा और चारित्र के दोषों के मिटना। अब बस ये ध्यान रखना है अपने को, श्रद्धा और चारित्र के दोष मिटना। फल है आनंद, फल है आनंद। श्रद्धा और चारित्र दो सही हो गई। ज्ञान नहीं लिया बीच में, ज्ञान नहीं लिया, कुछ कहा मैंने, ज्ञान नहीं लिया इसमें, श्रद्धा और चारित्र लिया है। इसका मतलब है ज्ञान सुख दुख का कारण नहीं, हाँ, गुणस्थान चढ़ने और गिरने का कारण नहीं। अब बहुत ध्यान रखो इस पे। हम सारी मेहनत ज्ञान में करती है, श्रद्धा और चारित्र में मेहनत ही नहीं करती। मैंने अभी जो वर्तमान की स्थिति दिख रही है कि सम्यक दर्शन होता क्यों नहीं है या सम्यक चारित्र होता क्यों नहीं है, उसका मूल कारण है हम पढ़ने पर ध्यान देते हैं, अध्ययन पर ध्यान देते हैं, जानकारियों पर ध्यान देते हैं, और ज़्यादा कहते तो सोचने विचारने पर ध्यान देते हैं कि लगभग ज्ञान की पर्याय है सब। ज्ञान से गुणस्थान चढ़ता भी नहीं है और गिरता भी नहीं। इसलिए शिवभूति मुनिराज भी सुखी हो गए। शिवभूति मुनिराज भी केवल ज्ञान ले लिया, केवल ज्ञान। तो दो बातों पे ध्यान रखना है, मोह और योग। मोह में श्रद्धा और चारित्र, और योग अंत में है।
योग, मन वचन काया योग अंतिम है। इसका मतलब है इसमें मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय योग पांचों। तो पांचों के गिरते हुए विकार और चढ़ता हुआ अभिकारी निर्मल भाव, उसका नाम गुणस्थान। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 नहीं होते, असंख्यात। गुणस्थान असंख्यात है, लेकिन समझाने के लिए आपको 14 कहे। गुणस्थान तो अनंत है, बहुत है। ये बात भी क्यों पढ़ना है, ध्यान रखना। गुणस्थान चौथा हो तो भी असंख्यात भेद, पांचवा गुणस्थान हो तो भी असंख्यात भेद। एक ही जीव के पांचवें गुणस्थान के असंख्यात भेद, एक ही जीव के। ये कुछ कह रहा हूं, इसलिए अन्य त्यागी व्यक्तियों के परिणाम अपने से नहीं मिले हैं तो उन पे शंका नहीं करना। सबको क्या लगता है, मेरे परिणाम सही है, तुम्हारे परिणाम खराब है। क्या कहा? इसके पहले क्या कहा था? सुनो ध्यान से सुनो, बड़े धीरे धीरे पढ़ा रहे, फास्ट नहीं पढ़ा रहे। एक ही व्यक्ति के चौथा गुणस्थान के असंख्यात भेद। हमें क्या लगता है, चौथा गुणस्थान में सब सम्यक दृष्टि सब एक जैसे हो गए, पंचम गुणस्थान सब एक जैसे हो गए। नहीं होंगे। एक ही व्यक्ति के चौथे गुणस्थान के असंख्यात भेद, एक ही व्यक्ति के, अन्य के तो छोड़ो। और इसीलिए विविधता दिखाई देती है, और विविधता झगड़े की जड़ है। नहीं समझ में आया? विविधता को नहीं समझना ये झगड़े की जड़ है। तुम ऐसे खाते हो, तुम ऐसा पानी पीती हो, तुम कच्चा पानी पीती हो, तुम पक्का पानी पीती हो, ये ऐसा पानी पीते हैं, ऐसा करते हैं। एक ही व्यक्ति को सदा एक से भाव नहीं हो सकते। किसी दिन लगता है चाहे जितना पैसा खर्च हो गैस चलाओ, गर्म कर लो पानी, और फिर नहीं भाई गैस बचाओ। काहे हिंसा करते हो? अहिंसाणु रहता है। तो एक दिन कंजूसी पे वजन जा सकता है, और एक दिन अहिंसाणु पे वजन जा सकता है। एक दिन पैसा बचाने पे नजर है, गैस फालतू मत जला, और एक दिन इसलिए गैस नहीं जला रहे फालतू, क्योंकि अहिंसाणु रहता है। अब दोनों का साया अलग है, और इसलिए झगड़ा होगा। हर चौके में झगड़ा होगा। क्या कह रहे? हर चौके में झगड़ा होगा। कपड़ा धोने में झगड़ा होगा, ऐसे नहीं ऐसे दो, ऐसे नहीं ऐसे दो। उसका इंसानुवत इतना है, तुम्हारा इंसानुवत इतना है, उसका इतना है, और आज तुम्हारा इतना है, कल इतना ही रह जाए। देखा कभी? आज हम सही काम करते हैं, कल गलत कर दें। अब मिथ्यात्व पहला गुणस्थान है। ये पहला गुणस्थान है कि हम क्रियाओं को परमानेंट मान लेते हैं, कसायों के अभाव को या कसाय के सद्भाव को परमानेंट मान लेते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा भाई साहब, तो वो तो उस समय का परिणाम था, कभी तुमने देखा क्रोध में तुम कहते मार डालो इसको, छोड़ दिया नहीं भाई, काहे को मारना अपने। अब तुमने तो वो पहला वाला भाव सुना, दूसरा तो देखे ही नहीं। अब तुम जिंदगी भर कहोगे भाई साहब हत्यारे हैं। अब भाई साहब जिसके बारे में मैंने कहा था सही में मर जाए या कोई मार डाले, भाई साहब ने मरवाया पक्की। 10 साल पहले हमने सुनी थी, भाई साहब ने कहा था इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और 10 साल पहले के परिणाम से तुम अभी तक नाप रहे हो। ये मिथ्यात्व गुणस्थान की विशेषता है। कौन से गुणस्थान की विशेषता है? मिथ्यात्व। मोह और योग, कोई सा भी परिणाम परमानेंट नहीं है। साधना करो, वेद विज्ञान करो, किसी के भी तुम्हें दुखी होना, तुम पुरानी बातें याद कर रहे हो, हमने सुनी थी, उनने हमसे ऐसी कह दी। हमसे कैसे कह दी कि हमने गलती की है? हमने गलती नहीं की तो अच्छी कह दिया, गलती की है तो कह दिया लोगों ने गलती की है, चूक है तो चूक है। समझ में आया? गलती और चूक में अंतर है। चूक हम स्वभाव से चूक गए, ये गलती है। हमारे दुख का कारण ये नहीं कि हमने गलतियां की हैं, हमारी दुख का कारण ये है कि हम त्रिकाली ध्रुव स्वभाव से चूक गए। हम गलत नहीं, हम भूल गए जी, चूक गए जी, बहुत बड़ी गड़बड़ है। कार्य तो योग्यता प्रमाण होता है, भूल गए जे गलती। कार्य तो उदय प्रमाण होते हैं, भूल गए तुम।
अच्छे से समझ लो, बुरा बोलने से दुखी नहीं हो। स्वच्छंदता नहीं कह रहे, बुरा बोलने से दुखी नहीं हो। बुरे बोलने की योग्यता होगी तो बुरा ही बोलोगे। सामने वाले की हृदय की योग्यता है तो हृदय वैसे ही करोगे तुम। हाँ, तुम्हारी गलती तो एक ही है। कौन सी गलती है? कल की भाषा में अविकारी को भूल गई। अविकारी माने त्रिकाल अविकारी, सदा अविकारी। ऐसा कि तो हमने जोर से बोला और तुम कह रहे हैं हम सदा अविकारी। हाँ, तुम दो को मिक्स मत करो, दो को मिक्स नहीं करो, गुणस्थान को भिन्न करो। गुणस्थान पर्याय है, उसकी योग्यता के अधीन है। भगवान आत्मा योग्यता के अधीन नहीं है, पर्याय योग्यता के अधीन है। गलती होना अलग बात है और गलती करना अलग बात है। भेद विज्ञान करो। फिर से कह रहे हैं, क्या बोला तुम इससे दुखी नहीं हो, क्या सुना ये इससे दुखी नहीं हो, क्या सोचा इससे दुखी नहीं हो। तुमने क्या गलती कर दी इससे दुखी नहीं हो। तुम्हारे दुख का कारण है कि तुम भूल गए, चूक गए। क्या चूक गए? कि ये काम योग्यता से हुआ है। दो चीजें मुझे कह दी, योग्यता से हुआ है ये उपादान, और उदय से हुआ है ये निमित्त, निमित्त उपादान। इस समय में यही काम होना था, काल लब्धि ऐसा ही होना था। भवितव्य भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, ऐसा ही होना था। इस समय सब झलक रहा था। तो तुम्हारे दुख का कारण गलतियां नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण है तुम भूल गए। क्या भूल गए? ये भी को लिख लेना 4-5 पॉइंट। कोई भी गलती अपने से हो या दूसरे से हो, ध्यान रखना। आप अपनी गलती से दुखी होगे तो सामने वाले की गलती से और ज्यादा दुखी होगे। जैसे तुम्हें लगता है हम बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं, हमने ऐसा गुस्सा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। आप और कोई करेगा तो उस पर भी कहेगा, देखो कितना गुस्सा कर रहे, देखो कितना गुस्सा करे। जैसे हम पापी वैसे तुम पापी। गलतियों से भिन्न भगवान देखोगे तब उसे गलतियों से भिन्न भगवान देख पाओगे। कुछ कह गए हम, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, गलतियों से भिन्न भगवान देखोगे तब सामने वाले को गलती से भिन्न भगवान देखोगे। और नहीं तो तुम रोओगे और रोने में निमित्त बनोगे। तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुमने जानबूझकर किया है। पहले हम भी जानबूझकर करते थे, तुम भी अब जानबूझ के कर रहे हो। अरे जानबूझ के कोई नहीं कर रहा। विश्व में, सुन लो अच्छी तरह से, विश्व में जानबूझकर कहने की व्यवस्था है, करने की नहीं। कुछ कह गए, क्या अंतर पड़ा? जानबूझकर कहने की व्यवस्था है, कहते हैं तुमने जानबूझ के किया, बोलने में आ जाता है, बोलने में बोल, लेकिन करने की व्यवस्था नहीं है। जानबूझ के करके दिखा दो, कर लो। ये कौन कर सकता है? एक जने हाथ तो खड़े करो, जानबूझ के कोई काम करके बताओ। करो जानबूझ के एक हाथ काम। यदि कर लेते तो अच्छे विचार करते, फिर खोटे विचार नहीं करते। जानबूझ कर लेते थे तो अच्छा ही बोलते सदाकाल। जानबूझ कर करते तो कोई गलती होती ही नहीं। फिर तो बहुत परेशान हुए इससे। हम इसी बार बार चलाते, इससे बहुत परेशान हुए। हमें ऐसे लगता था हम ही गलत हैं, हम ही गलत हैं, हम ही गलत हैं, अब हैं। हमें ऐसे भाव क्यों हो रही? जवाब नहीं दी गई। ये तो चौथे पांचवें गुण स्थान में भी वही भाव हो रही, तीर्थंकरों के भी वही भाव हो रही, सम्यक दृष्टि पंचम गुण सबके वही भाव हो रहे। तो हम फ्री हो गए। अभी तक लगता था ये भाव हम कर रहे हैं, कर नहीं रहे। बोलो कौन कौन से पॉइंट आए? उपादान में योग्यता, निमित्त में उदय है, उसी समय होना है ये कालब्धि है, और ऐसा ही होना ये भवितव्य है, और फिर भी त्रिकाली अविकारी स्वभाव है। तो हम क्या पुरुषार्थ करें? स्वभाव को देखो। ये चारों पांचों पढ़ाई क्यों जाती है? पांचों, अरे इस समय नहीं मरते तो अच्छा था, इस समय नहीं मरते तो अच्छा था। अरे कालब्धि थी, इस समय कैसे नहीं मरती? इसी समय तुमने बोल दिया, इसी समय तुमने चिल्ला दिया, इसी समय। जी कल कह रहे हम शिविर में गलत बोले आए, ऐसा बोले आए, भावुकता में बोले आए। तो शिविर में भावुकता में इसलिए बोले आए कि लिखने की आदत नहीं डाली हमने। यहाँ भी इसलिए रोज कहते हैं तुम्हें जो विचार आते हैं लिखना सीखो। चार हम भी जब लिखते हैं ना तो एक दिन में थोड़ी छपाती थी। पूछ, हम दोनों जब बैठ के एक लाइन को भी कितनी बार करेक्शन करते हैं, एक पेज भी लिखते हैं मैटर तो करेक्शन है। इसीलिए तो प्रकाशन नहीं कराते उसको, क्यों? करेक्शन होते हैं उसमें। आप खुद ही लिखोगे तो भावुकता में क्या कहोगे? अब मान चलो जो आयोजक हैं उन पे हमेशा वो रहेगी,
अभी कभी से भी नहीं लगा पाएंगे। तो इनके यहाँ से आने वाले इस तरह से बोल जाते हाँ नहीं, ये छल प्रपंच कहलाएगा। हैं। हाँ, ये छल कपट करती है, पहले पकड़ लेती है फिर बताते हैं। हालांकि उनकी समझदारी उनके बारे में, हम तो सबको इसलिए कह रहे हैं बोलने से पहले लिखो। वो मानसिक तैयारी। आपको पता है ये जो भाषण देती है राजीव गांधी ये मतलब नरेंद्र मोदी या कोई भी संसद में इधर उधर कहीं भी भाषण लिखा था है, वो लिखा के पढ़ के समझते हैं उसको, फिर बिंदु बिंदु कर लेते हैं उसको शॉर्ट, और फिर बोलते हैं इस विषय पर क्या बोलना। न पतोला बोलते हैं, भावुकता में कुछ का कुछ नहीं बोलते थे। अब राहुल गांधी लिख के नहीं बोलते ना, इसलिए कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि जिम्मेदार नहीं ना, जिम्मेदार नहीं तो कुछ तो बोल देगा। अपने को ज्यादा नहीं रखना। नहीं, हमारा मतलब है लिखना सीखो। हमने तो पिछली बार पढ़ाया था, पिछली बार लड़ना सीखो। सीखो, लड़ना भी सीखो, लड़ो मत, लड़ना भी सीखो। लड़ना पड़े तो कैसे लड़ोगे, भाषा कैसी होगी, वचन कैसे होंगे, हृदय कितना कोमल होगा। फिर 200 पे चोट करना, जी भगवान आप चोट नहीं कर देना। माँ मारती है लेकिन ऐसे नहीं मारती उसका कान फूट जाए। माँ मारती है ऐसे नहीं मारती उसके दांत टट गिर जाए। पीठ में मारती है लेकिन ऐसे नहीं मारती हड्डी टूट जाए। मालिश भी सिखाई जाती है। समझ में आया? लड़ना भी सीखो, योग्य वचनों से लड़ो, लड़ो अपने अपने विकारों से लड़ो। फिर कह रहे अपने को निर्दोष नहीं देखने वाला दूसरों को भी दुखी करेगा। ऐसे 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 जीतोगे, सोचना ही सीखो। देखो अपन क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते बने। नहीं, इग्नोर नहीं करो, सोचो। अब इसका बधाई सोचो, फिर तुम खड़े हो तो उन्हें भी ऐसे लगे, फिर तुम कहो हमारी अच्छी बात भी नहीं मानते, हमारी सही बात भी नहीं मानते। तो क्यों नहीं मानते? परस्पर में समान गुण धर्म वालों के साथ बड़ा प्रेम का व्यवहार करो। सबसे छोटा बच्चा घर में बोलता है ना तो सब तालियां बजाती हैं, और कितना बढ़िया बोला इसे, देखो देखो। अब भले अपन जानते कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने कुछ बोला है। नए नए बच्चों को ऐसे उठाया जाता है, चुप रहो। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, चुप, जानते ना मानते, बीच में टांग फंसा रहे। अरे बोलने तो बोलेगा जब तो सुनेगा, गलती कैसे दूर होगी। हम घर में बोल नहीं पाते थे तो ऑफिस में नौकरी में बहुत दिक्कत आई। 18 साल की उम्र नौकरी लगी थी तो तब दिक्कत बहुत आई, क्योंकि वो बोलना तो लिखना के सीखा नहीं था और सही बोलना सिखाया नहीं किसी ने, और चुप रहते थे, बोलते थे नहीं। अब वहाँ तो एसपी बैठे, उनके साथ काम, तो कुछ भी निकल जाता, निकल पहले जाता था, सोचते बाद में थे तो क्या बोल रहे हो, क्या बोलती हो तो 3 साल में वो ट्रेनिंग मिल गई हमें कि हम प्रोफेसर में हम ऐसे बोले थे पिट जाएंगे एक दिन में। तो बहुत सोचा, बहुत, कि कॉलेज में प्रोफेसर कैसे नपतोला बोलता है। लड़के तो लड़के, उनके कोई अपराध नहीं है, अपना बड़ा अपराध है, अपने को संभल के चलना है। बहुत मेहनत लगी उसके लिए, पहले से तैयारी करने में। इसलिए कहते हैं लिख के बोलो, और सामने बोलने रोज सीखो। तो हाँ भाई ऐसे बोलो, बिना तैयारी के ऐसे ही बोलो। चलो हो गया, समझ में, सबको समझाना इसलिए क्या। गुणस्थान, हाँ वापस आओ। अपने भी असंख्यात गुणस्थान है और सामने वाले की भी असंख्यात। ये और एक बात ध्यान रखना, कभी पर्याय का अहंकार नहीं करना। क्यों कि चौथा गुणस्थान सदा नहीं रहता, पंचम गुणस्थान भी सदा नहीं रहता। गुणस्थान की सबसे गहरी बात ये है कि परमानेंट नहीं है। हाँ, इसलिए न चौथे से खुश हो। हम तो वो हैं जो सिद्धालय तक जाएंगे, ये कहा है यहाँ में। बच्चा पहली बार गेंद खेलते नहीं ऐसे ऐसे खुश हो जाता है, पल पकड़ ली, ऐसे करिए पकड़ ली, ऐसे करिए पकड़ ली। अभी तो ऊंची जाएगी, अपन थोड़ी खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने अच्छे आचरण से, अच्छे चिंतन से, अच्छे शिवसम से, सब में लगाना, अच्छे शिवसम से, अच्छे चिंतन से, अच्छे आचरण से कभी खुश मत हो। कभी अहंकार मत दिखाओ, देखो हमारा आचरण देखो, तुम सब खराब हो, हम अच्छे नहीं। तुम सब भी भगवान हो, हम भी भगवान हैं। पहले हमारा आचरण भी ऐसे ही था, डरो मत, हमारी भी ऐसी सोच थी। पहले हमारा भी ऐसे चिंतन चलता था,
घबराओ मत, हंसो उसके ऊपर, हंसो, चिल्लाओ नहीं, हंसो। पहले हम भी हंसे थे। 22-23 साल की बहू, उसे दूध उफल गया और सास हंसने लगी और उसके सिर पे, पीठ पे हाथ रख दिए, घबरा घबरा नहीं, हमसे भी ऐसे ही डुला था। तो तुम्हारी सास ने क्या किया था? यही किया था जो हम कर रहे हमारी सास भी अच्छी थी, वो हमसे ऐसे प्रेम से कहती थी, बेटा डुल गया कोई बात नहीं, परिणाम नहीं डुल जाए, क्लेश नहीं हो जाए, कसाय नहीं हो जाए, दूध तो 2-4 रुपए का डुला है, और दिन भर दुखी हो गई बहू तो घी और ढोलेगी, अब तो बर्तन पट पट पटकेगी, फिर खिचड़ी जल जाएगी। टेंशन में रहते ना, उपयोग नहीं लगता, फिर घबरा घबरा काम करते। कई बार बहू बेचारी डर डर के काम करती है, सास आ गई तो और ज़्यादा काम बिगड़ जाता है। ज़्यादा टोका टोकी और रोका रोकी से हाथ कांपने लगती हैं, तो वो दिमाग उधर लगा रहता है तो काम ही नहीं होता। जो ज़्यादा टोका टोकी करता है तो उसे देखते ही घबरा जाते, वो देखेंगे 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 वो आ गए। मस्त रहो, समझ आया क्या है? गुणस्थान, गुणस्थान से वेद विज्ञान पढ़ा रहे हैं आपको। पहला गुणस्थान ये है, वो अपने परिणाम को अच्छा मानते, अपनी क्रिया को अच्छा मानते, वो दूसरों को गधा मानते। तो दो ये गलती हो गई, खुद भी मिथ्या दृष्टि और नहीं मिथ्या दृष्टि माना। अरे वे भी गलतियों से परे भगवान है और हम भी गलतियों से परे भगवान। गलतियां क्या होती हैं, कौन बोलेगा? बोलो रूपेश। नंबर 1, पहले गुणस्थान कह दिया, निमित्त की बात पहले करी, चलो उपादान बोलो। योग्यता, कालब्धि, भवितव्य और स्वभाव। अब हमारा पुरुषार्थ क्या है कि आनंद करना। हमारा पुरुषार्थ क्या है? आनंद। 5 समवाय लगाते जाओ हर क्रिया में, 5 समवाय लगाओ, आनंद करो, ठीक है? तो ऐसे लगाना। तो मोह और योग, मोह और योग, बोलो कुछ कहे। हाँ, मोह और योग, मोह और योग। तो कहने के मतलब तो मिथ्या वृत्ति प्रमाद कसाई योग, ये पूरा लेना, मिथ्या से लेकर योग तक। इनके चढ़ते अब इनमें देखो नाप करे, योगों के नाप, योगों में ध्यान से सुनना, कुछ समझे पर क्या कह रहे। पहले तो समझ में आ गया, मिथ्या वृत्ति प्रमाद कसाई योग, इनके विकारों के घटने का नाम और निर्मल परिणति का प्रगटने का नाम गुणस्थान। गुणस्थान बराबर। अब इनकी विशेषता क्या हुई? ये गुणस्थान परमानेंट नहीं, स्थायी नहीं है। अब बदल रहा हूं बात, हमारी शोभा नहीं है, हमारी शोभा नहीं है। चौथा नहीं चाहिए हमें, 14वां भी नहीं चाहिए। समय साजी की छठी गाथा क्या कह रही है? मैं कौन हूं कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं और अप्रमत्त भी नहीं। ऐसा कहकर 14 गुणस्थान का मना कर दिया, 14 गुणस्थान का मना कर दिया। मैं प्रमत्त भी नहीं हूं, मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं, मैं 14 गुणस्थान नहीं। जैसा 14 गुणस्थान हो जाए तो हमें कैसी बात नहीं है, आनंद नहीं, और नहीं हुए तो दुख नहीं। अब ये वेद विज्ञान करो, यदि तुम्हें पता लग जाए ये 5वें गुणस्थान पहुंच गए और तुम पहले में ही हो, अब तुम दुखी दुखी दुखी, हम तो पहले में ही हैं, जी 5वें पहुंच गए और मर गए। अरे रुको, तुम्हारा गुणस्थान बढ़ जाए तो भी तुम्हारा में कुछ नहीं बढ़ा, तो उनमें भी कुछ नहीं बढ़ा, और पहला गुणस्थान हो गया तो तुम में कुछ नहीं घटा। तो इससे ध्यान से सुनना क्या कहना है, इससे तुम्हें गुणस्थान की ललक नहीं जगेगी, उत्साह नहीं जगेगा, मोह नहीं जगेगा। मोह जल्दी मोह हो जाता है। हम 5वां गुणस्थान, हमारा 4था गुणस्थान। अरे कौन गुणस्थान? गायक तो गायक है, गायक तो गायक है। सुनाई पड़ रही? अच्छा, बढ़िया है। क्या हमारे गुणस्थान चाहिए ही नहीं। गुणस्थान हमारी शोभा नहीं है, गुणस्थान के हम करता नहीं है। ये वेद विज्ञान करना है, गुणस्थान के हम करता नहीं है। अब हम परीक्षा लेंगे, पूछेंगे, बोलो भाई गुणस्थान के करता नहीं है, सिद्ध करो। 5 तो 5 समवाय आएंगे पूरे। हाँ, हम तो है ही नहीं। अपन इसलिए दुखी, आज हमने गलत बोल दिया, आज हमने गलत कर लिया, आज हमने गलत कर दिया, आज हमने फला। अरे तुम क्या करोगे? 4 संज्ञाओं में भी घटा, वैसे 4 संज्ञा में गलती हमारी नहीं है, 5 समवाय हैं वहाँ।
अभी एक माने ना उसका नाम एकांतवाद है, पांचों समवाय माने तो एकांत नहीं है। अकेला क्रमबद्ध कहता रहे ऐसा नहीं, पांचों समवाय माने तो क्रमबद्ध। हाँ, अकेला क्रमबद्ध करके काम नहीं चलेगा। अकेला करता हूँ ऐसे नहीं, पांचों समवाय लगाओ। पांचों समवाय नाम याद हुए? पांचों समवाय के बोलो बेटी, बोलो एक अभी याद हो जाएंगे, बोलो एक नाम दो नाम जितने याद आए अभी अपने बोले सब। स्वभाव, पुरुषार्थ, कालब्धि, होनहार और निमित्त। अब निमित्त में कर्मों का उदय, निमित्त में कर्म का उदय, और स्वभाव में योग्यता। स्वभाव में योग्यता, स्वभाव में क्या लोगे? योग्यता। और इसी समय होना तो ये कालब्धि। अब याद हो जाएंगे इसलिए पूछ लिए। याद हुए? एक बार रिपीट करो। हाँ, स्वभाव के बाद पुरुषार्थ, वेरी गुड, कालब्धि, इसी समय होना था। अपन जबरन तो क्यों होते, इस समय क्यों कहा, इस समय क्यों कहा, इस समय क्यों कर दिया? अरे इसी समय होना था, और जो होना था भवितव्य होना और निमित्त। अब एकांतवाद नहीं होगा इसमें, पांचों देखो। असल में क्या होता है, हम खुद कुछ बोल जाते हैं तब तो हमें भूल ही जाते हैं हमने भी बोला है। सामने वाला बोलता तो चढ़ बैठना ये बता रहा है कि तुम मिथ्या दृष्टि का क्या कह रहे, चढ़ बैठे में समझ एकदम तुम्हारी वजह से सत्यानाश हो। हम एक बात कह रहे, मोक्ष मार्ग का सत्यानाश तुम में से कौन कौन कर सकता है? कौन में दम है जो मोक्ष मार्ग का सत्यानाश कर दे? लेकिन हम मिथ्या दृष्टि होंगे तो ऐसे बोलेंगे तुमने इस पंचम काल में सत्यानाश कर दिया। क्या बोलते हैं ऐसे उल्टी सीधी बात? इसलिए हम कह रहे लिखो। हम तो कहीं सामायिक इसकी करो कि क्या गलती हुई है और क्या सोच रहे हो, अब 5 समवाय में घटा तो आपको भविष्य में बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। क्या बोला हमने? होमवर्क क्या बोला? जो भी गलती हो रही हो, दूसरे पर चिल्ला रहे हो, बोल रहे हो, डांट रहे हो, जो तुम्हारी सोच चल रही हो उसमें 5 समवाय लगाओ। तो 2, 4, 5, 10 बार करोगे, 11वीं बार से अपने आप लगने लगेगा। सामने गलती होगी तुम हंसोगे मैंने उपास नहीं करोगे, प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे। उपगुहन करने लगोगे, उपगुहन। कभी तुम आओ हमारे कमरे में, वहाँ के कुछ काम कर रहे, कोई गलती कर रहे, तुम्हारी भाषा में गलती कर रहे, अब तुम देख के पक गए, ओ हमने देखो, तो काय लाए देखो तुमने? उपगुहन स्थिरीकरण के लिए, समझाने के लिए, समझ में आए? उपगुहन माने दूसरों से छिपाना, हमसे नहीं छिपाना। जैसे तुम्हारी गलती है तो तुमसे थोड़ी छिपाएंगे, औरों से छिपाएंगे। अपन क्या करते हैं? उल्टा मिथ्या दृष्टि उल्टा करता है, तो वो गलती करते देख के भाग जाएगा। बाकी सब में तो बता देगा, उससे नहीं बताएगा तुमने ऐसी गलती की। बड़ी जिम्मेदारी है, जिससे गलती हो और तुमने गलती देख ली तो उसी से बात करके उसे कहो, उससे मत छिपाओ, अन्य से छिपाओ और उसी का स्थिरीकरण करो। ऐसे कर लो बस, जीत जाओ, ऐसे कर जीत जाओ, इसमें क्या दम है? जीत जाओ बस, मैंने ताकत दे दी, बिल्कुल जीत जाओ। जैसे पहली बार कोई बात बताई थी, चिंता नहीं कर, जीत जाओ, जीत गए बस। क्या नहीं, हिम्मत चाहिए, बस कह दिया, जीत गए, हम डरा क्या है? समझ में आ रहा है? तो लिख के तैयारी करो, होमवर्क लिख के करो। देखो विपरीत भी सोचना है तो लिख के सोचो। जैसे अपन क्या करते, कॉपी पेन नहीं रखते, अपन ऐसे सोच कहाँ चले जाएं, कहाँ मर जाएं, कहाँ चले जाएं, कहाँ, मैंने 2 बात कही, अब तुम लगा इनकी वजह से परेशान, इनकी वजह से परेशान, भोजन की परेशान, जाने क्या करें, तेल नहीं है, घी नहीं है, नमक, मैं जो भी चीज़ को लगे, तो उल्टा सोचो, वो भी लिख के सोचो सामने तो आंदोलन। हाँ, और फिर उसमें 5 समवाय घटाओ। हम क्या करते हैं, ये नकली सीख लेते हैं ना, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं क्या है, अब वो टिकता ही नहीं है। ज्ञान से बड़े स्थान जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कोई? अब बैठ गए तो अपन जैसे ही पढ़ के आए थे समय सार जी, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, जल्दी कल्याण करना है, मोक्ष जाना है, ओ बड़ा उपकार है, बड़ा उपकार है, बड़ा उपकार है देश शास्त्र गुरु का। अब ये नकली कब तक करोगे? और फिर बड़बड़ा जाते हैं, तो पूरा का पूरा रेत का महल था, गिर गया। स्वाध्याय करके आनंद करना माने रेत का महल खड़ा करना।
जो उल्टा चल रहा है उसे लिखता है। अब पांचों समवाय से सोल्व कर लो, पांचों समवाय चेक करके चारों अनुयोग से ट्रेस करो। इस मामले में प्रथमानुयोग क्या होगा, करणानुयोग क्या होगा, आज हम इन्हें बुराई कर देंगे, कल इसका फल कैसे आएगा, हमने तो कर दी इनकी बुराई, कल फल कैसे आएगा, सब सोचो। चार अनुयोग सोच लो, सही 5 समवाय 4 अनुयोग, मोक्ष ही हो जाएगा। देखो आचरण कैसे करना चाहिए, तो चरणानुयोग क्या कह रहा है, कैसे बोलना था, बोलो। चार जैसे बोलोगे चार जैसा उदय आएगा, लिख लो। चार जैसे बोलोगे चार जैसा उदय आएगा, चार जैसा सोचो फिर चार जैसा उदय आएगा, फिर तुम रोते फिरोगे। हाँ लगाते, कुछ नहीं, प्रैक्टिकल ही करा, हमें तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे। गुणस्थान समझे, गुणस्थान हमारी शोभा नहीं। कभी खुद मत हम 13वें गुणस्थान में होंगे। ये मान कैसा है, कह रही 13वें गुणस्थान में मजा आएगा, मान कैसा है, 13वें गुणस्थान में आनंद आएगा, 4थे गुणस्थान में मजा आएगा। अब तुम 5 वाले ले रहे, जल्दी ले लो जल्दी ले लो, अपन तो सबसे बड़े हो जाएंगे। मान कैसा है, सबसे बड़े हो जाएंगे। तुमने कौन सी प्रतिमा ली, पहली, बजे दो काय ले ली, इनसे आगे रहने। फिर जिनसे ही सुपर थे जी आए, हमसे 4 लेंगे, ये 2 हम 4, इन्हें 4 प्रतिमा ले ली। क्या के लिए ले ली पहले, ये तो बता रहे। अभिमानी काम करता है। ये प्रतिमा लेने की चीज नहीं है, प्रतिमा बड़े होने की चीज नहीं है। क्या कह रही, प्रतिमा लेने की चीज नहीं हो, प्रतिमा बड़े होने की चीज नहीं। बड़ा होना तो मान कैसा है, अपने समान ही प्रभु ने हर जीव को पाया। कौन ने, प्रभु ने हर जीव को अपने समान पाया। अपने समान ही प्रभु ने हर जीव को पाया। ये तो अंतर इसलिए पड़ गई, तूने नहीं देखा, हमने देख लिया, सब आ गए। हमने सबको भगवान देखा, अपने समान देखा, कोई में कमी नहीं दिखाई दी, तो हम भगवान बन गए। अब तुम भगवान बनना हो, तुम भी कमी मत देखो। और कमी देखने वाले चिंटी बन गए, कमी देखने वाले कबूतर बन गए, कमी देखने वाले छिपकली बन गए। अभी देखो अपन तो ठंड लगती तो अपन ओढ़ के सो जाते। मुझे लग रहा है एक छिपकली देखी मैंने, वो कांच से चिपकी हुई है, मर ही गई होगी ऐसा लग रहा है, अभी तक हिली नहीं, कल से अभी तक देख रहा हूँ। जबकि अपन ने तो कोई नहीं कुछ किया, कांच पे ऐसे मैंने पकड़े मर गई होगी ठंड में। मैंने ऐसे पकड़ के चारों पैरों से पकड़ ली थी कांच, तो कितनी ठंड लगी होगी, क्या होगा वो पकड़े, अभी पकड़ है उसकी, हिल नहीं रही। लेकिन अब सोचो, अपन ने तो पानी बरसा तो जरा सा पानी हुआ, जरा सा कुछ हवा पानी हुई, उन जीवों को तो देखो जिनकी अभी, इनके लिए तो बाढ़ है। हर जब भी अप्रसन्नता है उसे भी लिखो। फिर कह रहे पाप करना सरल है, पाप का उदय बर्दाश्त करना बहुत कठिन। छोटा सा पाप का उदय तो बर्दाश्त नहीं होता है। फल चाखन की बार भरी है द्रग, भरी है मूरख रोए। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। पाप करना कितना सरल है, हम तो कहीं चले जाएंगे। अरे कहीं कह मत देना, कहीं चले जाएंगे। हिम्मत हो तो इतनी का अपने में चले जाएंगे। लिख लो ये बात भी, खूब प्रैक्टिस करो। हम कहीं चले जाएंगे, अरे कहीं कहाँ चलेंगे, अपने में चले जाएंगे। क्यों, बच्चा कभी कहता हम कहीं चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। कोई महिला कोई के घर गई, वहाँ परेशानी आई, तो हम चले जाएंगे अपने घर। पीयर में भी दिक्कत हो, क्या बोलेंगे, हमको रेवे नहीं आए, 4 दिन प्रेम से रखो तो रख लो, हम अपने घर चले जाएंगे। कहते थे कि नहीं कहते थे, तो अपने घर तो जाती है वो। ऐसे भगवान आत्मा का उपयोग, उसका घर तो ये ही है। यहाँ आने की बोला कर, हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने में चले जाएंगे। अपने घर की तारीफ लिखो, कितना सुखद है हमारा घर। मात्र गाँव मत, शुद्धात्मा में मेरा नाम। अपना घर कैसा बढ़िया है, बताओ क्या कितना लिख सकते हो इसके बारे में। दिन भर सब लोग भोजन करते कराते बनाते हुए भी यही बातें करो, अपना घर कैसा। मैंने बात बताओ, अपना घर कैसा, अपना घर कैसा है। जल्दी मत बोलो मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, असंख्यात परदेशी हूँ, ये नहीं। आज की तकलीफों में क्या है, उस घर में क्या ये है। अपना घर कितना सुंदर है। हाँ, अपने घर में कितना बढ़िया भजन लिखा है।
को निकसे निज भवनसो, को निकसे निज भवनसो, जिन निर्चू घर पायो। निर्चू, वहां घर सुचाता ही नहीं है। सुचाता नहीं माने संबंध नहीं जरा पक्का, बहुत मजबूत है। संबंध नहीं जरा पक्का, आश्रय बंद नहीं हमारे में। जिन्हें निर्चू घर पायो, हमारा संबंध नहीं जरा मजबूत है, आश्रय बंद नहीं है, छेद हो जाए नाव में। ऐसे हमारे घर में, हमारा घर असंख्यात प्रदेशी, वहाँ दुख का काम नहीं है। निर्चू माने कोई दुख ही नहीं होता वहाँ, कोई दुख नहीं जाता है। आगे समझ में आ रहा है? बिल्कुल लिख लिख के करो बेटे। ठीक है, तो गुणस्थान हमारी शोभा नहीं, गुणस्थान की हम करता नहीं, गुणस्थान की हमें जरूरत नहीं, गुणस्थान की हमें भावना नहीं। लो अब कितनी सारी बातें हो गई। अब ये सब कैसी बातें उल्टी उल्टी पढ़ा रहे हो, हमने तो ऐसा पढ़ा ही नहीं। क्या गुणस्थान की जरूरत नहीं, ये नहीं जरूरत। हमें दिल्ली जाना है, रास्ते के स्टेशन की भावना थोड़ी बातें हैं। अब झांसी आ जाए, अब आगरा आ जाए, हम भावना थोड़ी बात, हम तो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, बस खत्म। आपने जबलपुर में कहा था महात्मा गुण स्थानों को मिटा देने वाला था। क्या कहा, समझ में आया? आत्मा किसे कहते हैं? जो गुणस्थान का अभाव कर दे। अब नहीं समझ में आए तो व्यवहार से कहना हो तो पहले गुणस्थान बढ़ाए और फिर अभाव कर दे। अब निश्चय बात दो ही हो, पहले गुणस्थान को। आत्मा कैसा है? जिसके आश्रय से गुणस्थान बढ़ते भी हैं और मिटते भी हैं। आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? मैं कैसा हूँ? मेरे आनंद में गुणस्थान बढ़ते हैं और फिर मिटते हैं। जैसे भूख लग रही हो तो भोजन करने पर भूख मिटती घटती भी है और मिट भी जाती है। कितने टेस्टी भोजन हो, पहले आनंद आता है लेकिन फिर भूख मिट जाती है, बस सफर खत्म। ऐसे गुणस्थान कुछ समझो जरा। बहुत सरल भाषा में बहुत सारी बातें बता दी हमने। लोग गुणस्थान प्रकट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चौथा हो जाए, पांचवा हो जाए, कब छठा सातवां होगा, कब तो हमने इसलिए उस पर बहुत बड़ा बम पटकाया जी। अभी गुणस्थान हमारी शोभा नहीं है। और जिनने गुणस्थान का एकत्व किया, गुणस्थान में ममत्व किया, जिन्होंने गुणस्थान में आनंद माना, वे पहले गुणस्थान में आ जाती। कौन से गुणस्थान में आ जाती? वापस चौथा भी हो गया हो ना, पांचवा भी हो गया हो तो नीचे आ जाती। कोई व्यक्ति किसी को भोजन करा दे, पैसे से मदद कर दे, और फिर बड़ी भीड़ में गए, कहो हमने तुम्हें बाद में रोटी खिलाई थी, तो ऐसे लगा कि भैया नहीं खिला दे। नहीं खिला दे, खिला दिया तो कम से कम अब 100 जनों में कहो तो मत, इससे तो हम रोटी ना खाते। देखो मैंने उल्टा हो गया ना इसे। तो रोटी खिलाया था ये तो उपकार अच्छा था, पैसे की मदद की ये तो अच्छा था, लेकिन जब 100 जनों के सामने बात आई, कहो बाद में तुम कैसे मांग रहे थे रुपया, हम नहीं देते तो बोलो क्या हो, तो हमने तुम्हारी मदद करी 1 करोड़ से। बात तो सही है, आपने मदद की है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हो उससे तो बड़ा कष्ट हो रहा है। होता है ऐसे ही। याद है चौथा पांचवा गुणस्थान हुआ था, याद करने लायक नहीं। चौथा पांचवा 13वां 14वां कोई सा गुणस्थान हो, गुणस्थान हमारी शोभा गुणस्थान हमारी शोभा उसके कर्ता हम नहीं है। उसका कर्ता कौन है? 5 संभा है, 5 संभा है उसके, हम उसके कर्ता नहीं। अकेले अपन क्यों श्रेय लो? अपन अकेला श्रेय लेके बता दे। दर्शन मोहिनी का उपशम ना हो तो सम्यक दर्शन करके बता दे। क्षय समय करके बता दो, दर्शन मोह का क्षय ना हो। दर्शन मोह के क्षय के बिना सम्यक दर्शन करके बता दे। अकेला श्रेय लेना पाप है। 5 का श्रेय 5 को दो। अब इन 5 में अपन कहीं नहीं है। अपन त्रिकाली ध्रुव और ये तो एक समय पर ही है। अपनी योग्यता भी तो एक समय की है ना, अपन क्या करें इसमें? ऐसे त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि रहेगी, त्रिकाली ध्रुव व्यायक भाव, उसका आनंद बनेगा। उसका आनंद करने के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं।
एक्चुअली जब तुम ज्ञायक का आनंद करते हो तब चौथा कहलाता है। चौथे का आनंद मिथ्या। क्या कहा? चौथे का आनंद पहला, चौथे का आनंद पहला, सम्यक्त का आनंद मिथ्या और ध्रुव का आनंद सम्यक्त। आत्मा का आनंद करने वाला चौथा है, आत्मा का आनंद से पांचवा है, आत्मा के आनंद से सातवां छठा है। आत्मा के आनंद में आठवां, सब आत्मी आत्मा है और प्योर आत्मा त्रिकाली ध्रुव आत्मा और पर्याय में भी प्योर आत्मा सिद्ध दशा। क्या कहा? सिद्ध दशा में क्या हुआ? पूरा ध्रुव निर्मल और पर्याय में भी पूरी निर्मलता, इसका नाम सिद्ध दशा। तो 99% काम तो अभी हो ही गया, उसका आनंद मनाओ। क्या कह रहे? 99% काम तो हो गया, अब तो वो होने का बाकी रह गया। अब तो होने का बाकी रह गया। 14 गुणस्थान अपने काल लब्धि से होंगे, अपने भवितव्य से होंगे, हमें कोई चिंता नहीं। अब हमारे सिर पर मोक्ष जाने की चिंता नहीं रही। यदि मोक्ष जाने की चिंता हो तो फिर लिखो 99% काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया, आपको नहीं मालूम। दृष्टांत पहले दिया है, बहुत बड़ा तो नहीं करूंगा, समझो तो समझ लो। अनादिकाल से हमारे पास चिंतामणि थी, चिंतामणि, और भीख मांग रहे अनादिकाल से, मजदूरी कर रहे, खेती बाड़ी कर रहे, सब कुछ कर रहे, बहुत मेहनत की। और बहुत लोग हमारे पैसा खा गए, बहुत ने हमारी पिटाई कर दी, बहुत लोगों ने हमारी मदद नहीं की, दुख बहुत है। लेकिन अभी क्या चीज से हाथ में है? जो चिंतामणि। तो 99% काम हुआ कि नहीं हुआ? आज पहचानने में आ गई वो चिंतामणि है। अरे तो हमने बेकार में मेहनत करी, मजदूरी करी, सहयोग मांगा, असहयोग का रोना रोया, हम पागल है, फालतू रोए। तो 99% काम हो गया। अब चिंतामणि हाथ में आई, लेकिन अभी तो चौथा ही हुआ ना। अब धीरे धीरे जमीन खरीदेंगे, मकान बन जाएगा, सोना चांदी आ जाएगा, सब हो जाएगा, काय के बल पे आ जाएगा। अब बताओ 99% काम चिंतामणि का समझ में आना, चिंतामणि होना नहीं। समझ में आया तो 99% जे अब तो सब हो जाएगा। क्या बोलोगे बार बार? अब तो सब हो जाएगा। ऐसे फटे कपड़ा पहने, अरे सब हो जाएगा। झुपड़िया में रहे, अरे सब हो जाएगा। काय के बल पे कह रहे? चिंतामणि की समझ। 14 गुणस्थान 1% काम है, 1% और 99% काम तो चौथे गुणस्थान में ही हो गया। हम तो पूरे, हम तो पूरे, हम तो पूरे, अब तो हो गए, अब तो हो गए, अब क्या है? असल में इधर से देखते हो ना, आओ बेटा पता लग जाए जब केस लॉन्च करोगे। और 1% को देखने जाते तो कठिन हो जाता है, इधर देखने जाते तो कठिन हो जाता है। तो सब सच्ची बात है कि झूठी बात है? वो केस लॉन्च वगैरह, नग्नता, जमीन पे सोना, एक बार आहार, कठिन है कि सरल? कि सुनो 99% के ज्ञाता को खेल है, और जिसे 99% में ज्ञान ही नहीं, उससे तो बेचारे को ये तो परेशान होगा। अरे भैया यही दिख रहा, अभी तक तो आराम से बनवा ली थी, अब खींचनी पड़ेगी। अभी तक तो 10 बार खा ली थी, अब एक बार खाना पड़ेगा। तो जिसे 99% का काम पता लग गया, उसे तो खेल है। साइंस कैसे खेल है? प्रैक्टिकल करके बताओ, करिए। देखो बचपन दृष्टांत दे, बचपन में तुम कागज के नोटों से खेलती थी, तो यदि वो 1 रुपया भी नहीं देता था तो लड़ पड़ते थे, नहीं पहले रुपये निकालो, पहले किराया दो, हम उधार ब्याज लेंगे। फिर कैसे लड़ते थे? रुपया गज की है, खेला है ट्रेड। 5 रुपये उधार ले लो, 250 किराए भी कट गए। मैंने पूरा हिसाब लगा के थे। और फिर जब खेल खत्म करना, हमें पैसा दो, हमें नहीं मालूम कहीं से लाओ, दो, लड़ पड़ते, मारपीट हो गई। गाड़ी चढ़ा दी। आज की तारीख में कितना हास्यास्पद है। जैसे भी कागज के नोट दिख रहे थे ना उस समय, यहाँ से आज तुम्हें नोट दिख रहे, जैसे अब तुम्हें भी कागज के नोट दिख रहे हैं, यहाँ से ये नोट भी तुम्हें एक दिन कागज के नोट दिखेंगे। ताकत बढ़ती जाएगी, तुम्हारे पास अपने आप ही ऐसी सहन शक्ति होगी। वो गाली देगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वो उपसर करेगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 99% निधि तो दे रही। देखो हम सरल दृष्टांत दें, सरल दृष्टांत, आँख खोल के सुनो, सरल दृष्टांत दे बढ़िया। क्यों? तुम्हारे हाथ में चिंतामणि हो और कोई आदमी लुटेरा आ गया और मार रहा है, कपड़े उतरवा लिए, तो तुम्हें कितना दुख होगा? चिंतामणि नहीं छीनी, उसे चिंतामणि नहीं छीनी,
चिंतामणि हाथ में सुरक्षित रखी, लेकिन कपड़े उतरवा लिए और 2 थप्पड़ मार दी। बोलो भाई कितने दुखी, बोलो। उसे चप्पल भी उतरवा ले, नंगे दौड़ो, चलो नीचे नहीं देखना, पीछे मत देखना, चल भग लो यहाँ से। अब बताओ, नंगे पांव भग रहे हो, कपड़ा भी कम हो गए, चप्पल भी नहीं रही, लेकिन कौन चीज को देख देख के खुश हो? चिंतामणि लेके नग्नों के जंगलों की ओर भाग जे ऐसे ही जिसको, जब हमें ये आत्मा की महिमा आई, जब हमें सिद्ध समान भगवान आत्मा अनुभव में आता है, तो मुनि दशा खेल है, केस लॉन्च खेल है। कर्मों के लुटेरे लूट लो, लूटो कितना लूटना है लूटो, हमें लूटो जब जाने। हमारी चिंतामणि तो ये रही। अब जिन्होंने शरीर को ही संपूर्ण अस्तित्व मान लिया, संपूर्ण 100%, वे तो दुखी होंगे। आज हम कमाते तो कितने कमाते, हमें ऐसा टैलेंट था, करोड़ों की काम कर लेते हैं। आज हमें तो टैलेंट था, ये टैलेंट नहीं है, टैलेंट है निधि। निधि समझ में आ गई, चिंतामणि भगवान आत्मा समझ में आ गया, तो यह भगवान आत्मा का अनुभव करने वाले सदा सुखी होते। आई बात समझ में आ रही? इसलिए प्रैक्टिकल बता दिया, नहीं समझ में तो और पूछना। तो गुणस्थान हमारी शोभा, गुणस्थान हमें चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिसके बल पे गुणस्थान हो रहे हैं। दृष्टांत याद आ रहा, सो कह रहे, शादी हुई और पति ने पत्नी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? देखो कच्छु दो चाहे मत दो, 100 रुपये रोज जरूर देगी। तो ठीक है 100 रुपये लो, हम जा रहे हैं। पति चला गया, 100 रुपये दे गया। बोलो भाई 100 रुपये मांगना समझदारी हुई कि? यदि पति ही चाहती, पति को चाहती, पति को, तो कितने रुपये नहीं मिलते? क्या नहीं मिलता बताओ, क्या नहीं मिलता? अब वो 100 रुपये की रह गई बस, ठीक है 100 रुपये ले। पति प्रसन्न है तो उसे गए नहीं, कपड़े, इलाज, तीर्थ यात्रा, हर चीज मिल जाती। उसने पहले ही नंबर में चतुराई दिखाई। 1000 रुपये पर डे हमारा होमवर्क, वो क्या कहलाता मतलब हमें आप पर्सनल दोगे 1000 रुपया, ठीक है। भविष्य में महंगाई बढ़ गई, 1000 की कीमत ही नहीं रही, तुमने 1000 मांगे 1000 लो। क्या करना बोलो, 1,000 मत मांगो, एक पर्याय की शुद्धता मत मांगो, त्रिकाली शुद्ध मांगो। त्रिकाली शुद्ध के आशय से सारी पर्याय शुद्ध हो जाएंगी। भगवान आत्मा में प्रसन्न परिणति 14 गुणस्थान कर लेगी। 14 नहीं मांगना, सम्यक दर्शन हो जाए, पंचम हो जाए, 14 हो जाए, पंचम। इसलिए हम तुम्हें उससे कहते थे भावुकता है। 4थे 5वीं के लिए क्या खेल रहे हो, 6ठे 7वीं के लिए क्यों खेल रहे हो? पूरा अधिकार चाहिए, पूरी संपत्ति। अब पत्नी रोने लगे, 5 शादी होके आई थी और 1 महीने तक कोई ने नगद रुपया दिया ही नहीं। क्यों नहीं दिए? कि जरूरत थी। तुमको सब्जी ले जाना 1 महीना तक, सब्जी लाने वाली, दूध लाने वाली, तुम्हें कुछ काम नहीं, साड़ी खरीदने जाना नहीं, अभी 50 कपड़ा साड़ी के हैं, इसलिए नहीं दिए 1 महीना। हाँ 1 महीना से 1 रुपया नहीं मिला, इतने तब मर जाएंगे, 1 रुपया नहीं मिला। नहीं मिला कि समय आने पर सब मिलेगा। ऐसे ही समय आने पर सारे गुणस्थान प्रकट होंगे। जल्दबाजी मत करो। बहुत बढ़िया। अपने पति की कीमत पैसे से मत करो। पैसा दे तो पति, नहीं दे तो पति नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे त्रिकाली ध्रुव, आज ही 4 करो, आज ही 5वां, आज ही 6ठा 7वां गुणस्थान हो जाए, तब बात है। समय से, समझ गए? ऐसे ध्रुव की मस्ती करो, आत्मा का आनंद करो, खूब आनंद करो, होंगे सारे काम। समय से होंगे सारे काम, चिंता करो ना मेरे राम। समझ गए? बहुत आनंद करो। हाँ स्वचिंता मत करो। हमने इसीलिए पहले कह दिया 5 समवाय और 4 अनुयोग। 5 समवाय और 4 अनुयोग घटित करो प्रिय, बस कुछ नहीं हुआ। आगे बात समझ में आ रही? मोह और योग, मोह और योग, इसमें आत्मा तो आया ही नहीं। आया मोह और योग। मोह और योग के बीच में कौन कौन आ गए? मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, ऐसे लगाना मोह और योग। अब ध्यान से सुनना, मोह और योग में लगाओ, आत्मा आया? आत्मा नहीं आया, इसलिए तो पैदा है।
जो आत्मा ही आता तो मोह मोह कैसे रह जाता? जो आत्मा का विरोध करता है वो पहले गुण स्थान में रहता है। हाँ बहुत सुंदर समझ गए? स्थानों में आत्मा आत्मा का विरोध करने वाला गुणस्थान पहला है, वो पहले गुणस्थान में चला गया। बोलो कौन कौन को पहला गुणस्थान रहना है? बोलो कौन कौन को पहले गुणस्थान रहना है? बोलो। देखते ना फिर मोह को, बहुत मोह है, बहुत मोह है, बहुत मोह है। हट, इतना बड़ा भगवान रो रहा है मोह के लिए। मोह माने 1 रुपये का खर्चा, और सेठ है अरबपति, 1 रुपया के लिए रो रहा हूँ, 1 रुपया का नींबू, 1 रुपया का नींबू, 1 रुपया का नींबू। एक अरबपति सेठ था, दृष्टांत है ये। उसकी चप्पल टूट गई तो उसने उसे कहा इसमें चप्पल में कील ठोक दी। कील ठोक दी। कितने रुपया? 5 रुपये। अरे 2 पैसा की कील हो, 5 रुपया, कितने % मुनाफा? तुम्हारे व्यापार में बड़ो लाभ है। कहले हाँ सेठ जी, तुम भी खोल ले, खोल ले। अरे तुम्हारा पति हो, 2 पैसा की कीलो, 5 रुपये ठुकाई तुम्हें ज्यादा बड़ा प्रॉफिट लग रहा है, हीरे माणी मोतियों से बड़ा, तो खोल ले, तुम बैठ जाए थे। ऐसे ही सम्यक दर्शन को मांगना, चाहना, पर्यायों की मांग करना, बहुत दुखी रहना पहला गुणस्थान। दुखी मत रहो, गुणस्थान बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। मोह और योग, समझ गए? तो अच्छा बोलो, आत्मा के तिरस्कारी भाव पहले गुणस्थान की सूचना है। क्या बोल दिया? आत्मा के तिरस्कारी भाव, आत्मा के तिरस्कारी भाव पहले गुणस्थान की इंडिकेटर हैं, बताने वाले हैं, सूचक हैं। तो अब इसको क्या कहना है? अभी अपन तो आत्मा के विराधक नहीं है। क्यों आत्मा के विराधक नहीं है ना? बोलो, आत्मा के विराधक नहीं हो ना तुम तो। हाँ, तो तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए, ये आत्मा की विराधना है। तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए, तुम्हें पर्याय की महिमा है, तुम्हें सम्यक दर्शन की कीमत है, ये आत्मा की विराधना है। आत्मा की विराधना मत करो। चौथा कब होगा, 5वां कब होगा? तुम 5वें से भिन्न, हम 4थे से भिन्न, पहले से भिन्न, हमें क्या करना? आगे समझ में आया? भाई ये भगवान आत्मा का अनादर है। पर्याय का आदर करना भगवान आत्मा का अनादर है। अब यह दृष्टांत दिया था, स्त्री रुपए मांगे, वो खर्चे से खुश हो, पति से बोली, पति बाजार से बोले आए जलेबी वलेबी, सो बोली आज तुम समझ में आया कि पति हो। तो अभी तक कहा था आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आज अच्छे लग रहे। क्या मतलब इसका? मैंने जलेबी के की महिमा है तुम्हें, हमारी नहीं। ऐसे गुणस्थान की महिमा नहीं करना। अनादि अनंत महिमावान पदार्थ हूं, अनादि अनंत महिमावान पदार्थ हूं। इसकी मस्ती में 4था 5वां सब हो जाएगा। नहीं हो तो हमसे कह देना, हो जाएगा। आगे बात समझ में आ रही भैया? तो मोह और योग, अब ये सभी जगह घटाना है अपने को। जिस आत्मा को जानने से मोह घटा, जब घट ही गया तो मिट भी जाएगा। जल्दी कह गई, क्या कहा? जब आत्मा को जानते ही मोह घट गया, जब आत्मा को जानते ही मोह घट गया, जानते ही घट गया, तो स्थिर होंगे तो मोह मिट ही जाएगा। इस विश्वास का नाम है सम्यक दर्शन। स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी? कैसे टिकेंगे जी स्वभाव के सन्मुख? जरा सोचो, जिस शुद्धात्मा को जानते ही मोह घट गया तो उसमें स्थिरता करेंगे तो कैसा होगा? अब देखो तुम्हें गोलमोल लग रही है, स्थिर कैसे हुए, स्थिर कैसे हुए, स्थिर कैसे हुए, स्थिर कैसे हुए? तो स्थिर कैसे हुए ये भी समझा दे रहे। तुम श्रद्धा की स्थिरता रखो, चाहे इसकी स्थिरता अपनी आप हो जाएगी। स्थिरता के चक्कर में श्रद्धा मत खो। श्रद्धा की स्थिरता भी चारित्र है। श्रद्धा की स्थिरता का नाम भी चारित्र है। कई बार स्थिर होने के चक्कर में अश्रद्धा हो जाती है।
क्या सो आत्मा है, इतने दिन हो गए पढ़त पढ़त, कछु भाव ही तो नहीं, ये अश्रद्धा है। लिख लेना यदि ऐसी समस्या आए तो, कुछ हो ही तो नहीं रहा, इतने दिन हुए करते करते कुछ हो ही तो नहीं रहा, तो तुम श्रद्धा मत खो। तो श्रद्धा को पक्का कैसे करें, श्रद्धा को पक्का कैसे करें? अरे जब निगोद में कछु नहीं बिगड़ो तो अब क्या बिगड़ेगा? निगोद से निकल के इधर तक आ गए सुरक्षित, लिखो बिल्कुल, निगोद से निकल के सुरक्षित आ गए। जब हमें होश नहीं था तब तो बिगड़ा नहीं कुछ, निगोद से निकल गया जब तो होश ही नहीं था, बिगड़ा ही नहीं कुछ, अब तो हमें होश और हो गया। समझ में आ रहा है? बंद नहीं कर दो, कोई बात नहीं, हो गया टाइम। अब क्या बिगड़ा? जब निगोद से निकल के आ गए तब तो अब क्या बिगड़ा? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, हमारा बिगड़ा क्या होता है? पूरा का पूरा आ गया, उसे पूरा देखोगे, सुरक्षित देखोगे तो यही चारित बन जाएगा। बता दी बहुत सारे दृष्टांत देकर के। चिंतामणि मत छोड़ देना, बस कपड़े उतारे उतार जाने, लूटने वाले लूट लेगा, गाली देने वाला गाली देता रहा, जे मत छोड़ देना। गुस्से में आए जेब ले, काय को हाथ में खींचो, हाथ में मर गए, ले चिंतामणि मत छोड़ दे, ऐसा नहीं करना। पिट जाना, डाकू ने पीट दिया, पीट देना, कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी जी सुरक्षित। क्यों भाई? सब चीज देना है कि एक चीज देना है? एक चीज कि सब ले जाओ, एक नहीं, सब ले जाओ भैया। अब वो कह रहे नहीं, ये काम करो, ये सब काम के तुम्हारे कपड़ा वपड़ा ये तुम रख लो, वो दे रही हमें चिंतामणि, बाकी जी तपेली में पेली रख लो, खिचड़ी बना ली रख लो ये बर्तन, क्या करोगे बोलो? हम बिना बर्तन के रह जाएंगे, बिना खिचड़ी के रह जाएंगे, इसके बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसे ही एक श्रद्धा में भगवान आत्मा द्रोह गाया कुछ भी कहो, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। तो उसकी श्रद्धा नहीं छोड़ना, फिर चारित बन जाता है, और स्थिरता बनते बनते वो चारित पक्का हो जाता है। ठीक है, तो अपन ने अभी पहला गुणस्थान का पढ़ा, क्रम क्रम से आगे की गुणस्थान पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय।